सबसे पहले तो यासु गुप्ता को केमिस्ट्री से ऑल ओवर राजस्थान में पहली रैंक हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आप अपना एक छोटा सा पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम याशु गुप्ता है। मैं श्रीगंगानगर जिले से रहने वाली हूँ और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट की है। वो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा से की है और मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। उसके बाद सर मैंने 2024 में अपनी बीएड कंप्लीट की है यहीं एसटी कॉलेज से। उसके बाद जस्ट मैंने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ग्रेड वाला। और मेरे पापा का नाम हनुमान गुप्ता है और वो गवर्नमेंट जॉब में है जो डाइट चूनावर्ड में पोस्टेड है। मेरी मम्मी का नाम रेणु गुप्ता है जो हाउसवाइफ है और मेरे ब्रदर का नेम अभिषेक गुप्ता है और वो सीए हैं आईसीआईसीआई बैंक में जयपुर में पोस्टेड है। अच्छा, भाई है वो सीए? हाँ जी। है ना, चलो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो अपने ईश्वर को देना चाहूँगी, उसके साथ साथ पेरेंट्स को, टीचर्स को और अपने भाई को। तो आपने इस परीक्षा की तैयारी कहाँ से की और किस तरीके से की? क्या आपका टाइम मैनेजमेंट रहता था? सर मुझे मेन प्रॉब्लम सर जीके में आ रही थी क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा सर स्टार्टिंग से बीएससी एमएससी से स्ट्रॉन्ग ही था। पर जब सर मैं एमएससी करके आई और साथ साथ में बीएड की तैयारी स्टार्ट की तब मुझे था कि जीके कैसे कंप्लीट करूं, कैसे स्टडी करूं। फिर मैंने असंकल्प अकेडमी ज्वाइन की, ऑफलाइन में आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेरा कोऑपरेट भी किया क्योंकि मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा इंग्लिश मीडियम था और यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं तो मैं कैसे कवर अप करूँगी। पर इसका भी मुझे कोई लैंग्वेज का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अच्छे से मैंने स्टडी किया। अच्छा, आपका मीडियम था वो इंग्लिश था? हाँ जी, मेरा एमएससी तक मैं इंग्लिश मीडियम में थी। उसके बाद में फिर अब जीके की तैयारी के लिए तो बुक्स भी देख लें तो हमें हिंदी में ज़्यादा मिलती हैं। फिर रेफरेंस बुक्स देखें तो हिंदी में स्टडी करना ही पड़ता है कितना भी हम ट्राई कर लें। बाकी संकल्प की टीम तो ज्यादातर हिंदी में ही, हाँ जी, है ना? वही, हाँ जी। लेकिन फिर भी आपने उसको मैनेज कर लिया। हाँ जी। चलो अच्छी बात है। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और किन पुस्तकों का आपने चयन किया जो आपको ये पहली रैंक तक लेकर के गई? सर सबसे पहले तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स का, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे जीके हो। सर ये तो मस्ट है, इसी से हमारा बेसिक्स क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, उसके बाद ही हमें आगे कोई रेफरेंस या स्टैंडर्ड बुक्स को लेना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि 6 से 10वीं तक की जो बुक है, हाँ जी, है ना, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ जी, चाहे वो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है ना, तो उसको वो तो स्टडी करनी है। उसके अलावा फिर उसके अलावा कोई और? उसके साथ साथ सर संकल्प की बुक्स भी मैंने रेफर की थी कि यहीं से मैंने पढ़ाई की है सारी अपनी। उसके बाद जो मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट कम रह रहा है तो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज भी हेल्प ली, जहाँ से मुझे मिलता हेल्प वहाँ से अपना कंटेंट अपडेट करती रहती। ठीक है। टेस्ट सीरीज का सिलेक्शन के अंदर कोई रोल है क्या? हाँ जी सर, बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सर उससे हमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है और सर जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं उससे हमें परमानेंट याद रहते हैं कि हमने यहाँ मिस्टेक की थी क्वेश्चंस में, तो वो सेम हो सकता है कि हमारे आरपीएस एग्जाम में भी आ जाए और वो हमें याद रहेगा कि हमने वो क्वेश्चन गलत किया था और आगे हम कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब टेस्ट हो तो उसके बाद में वो मूल्यांकन ले पूरा। हाँ जी, उसको पूरा अच्छे से देखें कि हाँ हमारे ये क्वेश्चंस गलत हुए थे, कैसे हुए थे, अपने नोट्स को खोल के देखें कि हमने कहीं नोट्स पढ़ने में गलती कर दी हो या उसको हम पॉइंट को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। कि वह क्वेश्चन सामने आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये लाइन तो हम ऐसे बेसिकली ऊपर से थ्रोली पढ़ गए पर इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर एक पॉइंट पे अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें उसको। ठीक है, जैसे आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट में आपकी रैंक क्या रहती? सर जीके में तो मेरी रैंक कम भी रही हुई है, सब्जेक्ट में तो हमेशा अच्छी रहती थी, पर बस मेरा यही टारगेट रहता था मेरी जहाँ कमी है उसको मैं सुधारूं, हर एक टेस्ट के बाद में उसको मैं सुधारती रहूं, क्या है कमी उसके मतलब नोट्स पे मैं उसको ऐड करती थी। और सर एक मेन बात ये है कि नोट्स कभी भी नए नहीं बनाने, उसी में जो हमें लगे कि हमें क्वेश्चन नया आया है तो उसी में ऐड ऑन कर लिया, नोट्स बारी बारी नए नहीं बनाते। कई बार क्या है स्टूडेंट, कई बार क्या हमेशा ऐसा ही करता है कि वो एक कोचिंग करता है कहीं से, वो नोट्स बनाता है, फिर वो ऑनलाइन कोर्स लेता है, फिर वो नोट्स बनाता है ना, फिर किसी संपर्क में आया, किसी ने कहा ये नोट्स अच्छे हैं तो फिर वो फिर नोट्स बनाता है। ये आपने कह दिया ये नहीं करना। तो नहीं, बस मैंने एक बार ही नोट्स बनाए थे, उसमें बस अपडेट करती रहती, मेरे कुछ पॉइंट में नहीं है, कुछ रह गया मेरे नोट्स में ऐड ऑन करने वाला, कि आजकल तो डिमांड जो आरपीएससी एग्जाम्स की चल रही है बहुत डीपली स्टडी करवाते हैं कि कुछ ना कुछ तो जीके में तो छूट ही जाता है, तो उसको बस ऐड ऑन करते रहते। टेस्ट से हमें पता भी चलता है और हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करने में हेल्प मिलती है कि कैसे पूरे सिलेबस को टैकल करें। सिलेबस बहुत वाइड है। जैसे आपने मान लो राजस्थान टॉप किया
व्याख्या था केमिस्ट्री के अंदर, तो क्लास में ऐसा कुछ नहीं था कि हमेशा आपने टॉप किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और कभी रैंक आपकी डाउन रही तो मनोबल डाउन हुआ कभी? सर रहता तो था, ये रहता था कि जीके की वजह से कहीं मैं रह ना जाऊँ, पोस्टें भी कम हैं, पर फिर यही था कि मुझे अपना 100% देना है, पीछे नहीं हटना, कि लास्ट में मुझे अफसोस रहे कि मैं कर सकती थी और मैंने किया नहीं या डर के छोड़ दिया। पोस्टें कितनी थी? काफी कम? 36 पोस्टें थी, है ना? जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ होगा तो शायद एक बार लगा होगा? हाँ जी सर, मैं 2 दिन तो बहुत रोई थी कि मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, मैंने तैयारी भी अच्छे से स्टार्ट कर रखी है और मेरे को सिर्फ फर्स्ट पोस्टें आई नहीं, पोस्ट इतनी कम आई और सबसे कम पूरे सभी 24 थे सब्जेक्ट, सबसे कम हमारी थी। 80 से कम तो शायद किसी की भी नहीं थी। ठीक है, मतलब पोस्टें कम थी तो भी हौसला पूरा था। हाँ जी, बस ये था कि एक पोस्ट है, लेनी है। क्योंकि हाँ, बस ये इस इंटरव्यू से बस ये बात हमेशा सीखे जो विद्यार्थी देखे कि पोस्टें मायने नहीं रखती, कि आज हम कह दें कि 20 पोस्टें आई, 50 आई, 100 आई, आपको एक पोस्ट चाहिए और आपकी कैटेगरी में वो पोस्ट है तो आप तैयारी करिए, 100% वो आपको पोस्ट मिलेगी। और इसका उदाहरण भी है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 18 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें पोस्टें खाली रहेगी, जबकि पोस्टें थोड़ी थोड़ी थी फिर भी खाली रहेगी, तो इसका मतलब पढ़ने वाले कम थी। और पढ़ने वाले कम क्यों थे? क्योंकि वही बात है कि नोट्स बार बार बनाए होंगे एक नोट्स को अगर मान लो अपने बार बार एक बुक को अपने ढंग से पढ़ ले या अपने नोट्स को बार बार बढ़िया तरीके से उसी को अपडेट करते रहें तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। और अलग अलग ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत रहेगी। मतलब पोस्ट ने आपको विचलित किया लेकिन 2 दिन ही किया। हाँ जी सर। उसके बाद अपना पूरा बस फिर वापस से लग गई, बस फिर पीछे नहीं देखा कि पोस्टें कम है, बस लगी रही बस फिर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को अगर अपने रखें तो आप इन दोनों के बारे में क्या मतलब सोचते हैं? क्या ये दोनों सिलेक्शन में भागीदार हो सकते हैं या किसी का रोल ज्यादा या कम हो सकता है? सर ऑफलाइन ऑनलाइन से मैंने दोनों से ही प्रिपरेशन की है। सब्जेक्ट की तो मैंने सर ऑनलाइन भी लिया था, लास्ट में टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ज्वाइन की थी, पर और यहाँ पे जीके की मैंने ऑफलाइन भी की थी। बट ऐसा दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बच्चे पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे, कि वो कितना उसमें लगन है पढ़ाई करने की, कंसिस्टेंसी कितनी वो मेंटेन करता है। अगर स्टूडेंट में खुद में जज्बा है एग्जाम क्लियर करने के लिए तो ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ मैटर नहीं करता, वो हर एग्जाम को क्लियर कर सकता है, शायद बिना कोचिंग के भी कर सकता है। वो पूरी अच्छी तरीके से बुक्स पढ़े, टेस्ट सीरीज दे, क्वेश्चंस लगाए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे, तो सब कुछ हो सकता है। बस बात है कि वो शिद्दत से करे। हाँ जी, है ना? वो ऑनलाइन देख रहा है लेकिन इतने में किसी का मैसेज आ गया या वो रील देखने लग गया तो फिर ऑनलाइन उसके लिए घातक है। नहीं तो ऑनलाइन भी कर सकता है, यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर्स भी बहुत मिल जाते हैं। बिल्कुल है, मतलब पढ़ने वाले के लिए आज के दिन मटेरियल की कोई कमी है ही नहीं। मार्केट में बुक्स बहुत सारी हैं, यूट्यूब पर खूब सारे वीडियो हैं। आजकल तो ऐसा है कि अगर आप कोचिंग करते हो तो हो सकता है एक टीचर का एक ही लेक्चर हो, लेकिन उसी टॉपिक के आपको 100 लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। आजकल तो मैराथन चलते हैं, इतने सारे पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन करवा देते हैं। बिल्कुल है, तो मतलब पढ़ने वाले के लिए कोई ऐसा नहीं है। सही है। तो आप ये बताइए कि और आपको क्या क्या दिक्कतें आई पढ़ाई में? सब्जेक्ट में तो इतना नहीं था, बस जीके में ही आ रही थी प्रॉब्लम, जो बताया कि और वो संकल्प ने दूर कर दी। मीडियम की भी आई और मैं सर साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे ये था कि मैं जीके को टैकल कैसे करूँ, ये सबसे बड़ी आ रही थी। तो यहाँ पे आके सबने ट्रिक से पढ़ाया तो बहुत हेल्प मिली मुझे, क्योंकि संकल्प का एक ध्येय रहता है कि बच्चे को क्लास में याद हो जाए। ट्रिक से पढ़ाना भी सर मैटर करता है, वो वही याद रहता है एग्जाम तक। बिल्कुल है। तो संस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पूरी संकल्प टीम बहुत अच्छी है, मैं इनसे बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ और सबने मेरी बहुत हेल्प भी की है। शायद कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ भी किया, कितना मैंने टीचर्स को तंग किया क्वेश्चन पूछ के, तो उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, बहुत हेल्प की, सभी बहुत सपोर्टिव थे टीचर्स। धन्यवाद। तो अब जैसे आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी महीने 2 महीने में। हाँ जी। तो उसके बाद भी आप स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, मतलब आगे का कुछ और सोच रखा है? सर नेट तो मेरा 2022 में जो मैंने एमएससी की थी उस टाइम साथ में क्लियर हो गया था, बस उसके बाद फिर बीएड करनी थी क्योंकि एग्जाम में टीचिंग जॉब में आना था। तो अभी सर देखती हूँ आगे वैकेंसी का, मतलब कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी ये आगे का हो सकता है। ओके, तो विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सर बस यही है कि कोई पोस्ट को ना देके, कम पोस्टें आए उनको देख के ना घबराए, कितनी कम पोस्टें हैं तो हम कैसे सिलेक्शन लेंगे, और नोट्स अच्छे से बनाएं, कंटेंट को उसमें ऐड करते रहें, ये नहीं कि नोट्स बारी बारी नए बनाते रहें,
उसी नोट्स को बारी बारी पढ़ के अपने बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स बनाएं, उस शॉर्ट नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहें और पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करें, है हाँ ना? जी, उस क्वेश्चनों नोट्स को की, पढ़ के और बिल्कुल। एक्टिवली कॉलिंग भी करें सर, ऐसे बस हम्म। पढ़ते पढ़ते ना रहे, सोचें कि हमने क्या पढ़ा था, उसको एक पेपर लेके मतलब वो लिखें। चिंतन मनन हाँ जी, वो सारा करना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी। बिल्कुल। जितनी हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी बहुत जरूरी है सर, उसी से अब हमें पता चलेगा हमारी बिल्कुल। क्या कमियां हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करे, और एक आपने कहा था कि टेस्ट दे, उसके बाद ये देखे कि मैंने गलती गलतियां कहाँ पर कहाँ की, की, हाँ जी, और उस क्वेश्चन को सही करे और ध्यान दे एक दो बार कि मैंने ये टेस्ट हुआ और उसमें हाँ ये जी। गलत था, अब सही है। फिर नहीं तो अगर हम हाँ, मूल्यांकन ही नहीं करेंगे तो टेस्ट देने का कोई टेस्ट देने फायदा ही का नहीं है, कोई वो फायदा क्वेश्चन नहीं। वापस रिपीट हो जाएगा, हम वही गलत कर देंगे वापस बिल्कुल, क्वेश्चन। बिल्कुल। है मस्त बात है और इस राजस्थान जीके की ब्लैक बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर। अच्छी बुक है, संकल्प से कोई भी बुक निकले बहुत अच्छी होती है। चलो, बहुत बढ़िया। तो संकल्प की ओर से राजस्थान जीके की ब्लैक बुक सीरीज 3 लीजिए। थैंक यू सर।